हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज आपके लिए 15 करंट अफेयर के सवाल जो है क्वेश्चन लाए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी रहेगा, जिसको आप लोग कलम और कॉपी लेकर उस पर नोट कीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। दिया है, दुनिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने मंकी पॉक्स मरीज के लिए क्वारंटाइन महत्वपूर्ण कर दिया है। यानी जिस मरीज को मंकी पॉक्स हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है। तो वह देश बन गया है हमारा बेल्जियम। कौन देश बन गया है? बेल्जियम। बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं उनको क्वारंटाइन रहना जरूरी है। और कितने दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे? 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। ठीक है, इसका कैपिटल बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। यानी बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर हैं। ठीक, कौन कौन है? पहला आपका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का और एक हो जाएगा नाटो का। ठीक है, एक हो जाएगा नाटो का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन गया जो मंकी पॉक्स मरीजों के लिए क्या कर दिया? क्वारंटाइन कर दिया। ठीक है, कितने दिनों के लिए किया? 21 दिन के लिए। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी और यहाँ पे 2 हेडक्वार्टर हैं, यूरोपियन यूनियन का और नाटो का। और ये हमेशा यूरोपियन यूनियन और नाटो का हमेशा हेडक्वार्टर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, हमेशा ये भी पूछता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा ये पूछता है इसकी बैठक कहाँ हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की तरफ से जो नेतृत्व करेंगे पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल ये भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। ठीक है ना, पीयूष गोयल भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। और इसका 2022 का ये बैठक कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विस, यानी कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका वार्षिक बैठक हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना पूछ ले, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना तो 1971 में। ठीक है, और पहली बार किसी एशिया में इसका बैठक हुआ था। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा जो होता है दावोस में होता है। कहाँ होता है? दावोस में। हमेशा इसका जो बैठक होता है दावोस में होता है। लेकिन पहली बार किसी एशिया कंट्री में हुआ था, उस देश का नाम था सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर पहली बार, सिंगापुर एशिया में आता है, इसलिए पहली बैठक सिंगापुर में हुआ था और हमेशा दावोस में होता है। ठीक है, इस वर्ष भारत की तरफ से जो मतलब नेतृत्व करेंगे पीयूष गोयल करेंगे। और अब की कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब थी? 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे, यानी वर्ल्ड टर्टल डे किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 23 मई को। ठीक है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के अगले उपराज्यपाल कौन होंगे? नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आने के लिए। ठीक है ना, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो दिल्ली के यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी कौन होंगे? ठीक है, एलजी कौन होंगे? तो हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के अगले उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है ना, संविधान में इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यह प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। यानी दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी जानिएगा, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होता है।
और कौन बने, विनय कुमार सक्सेना। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इस बार का आयोजन कहाँ होगा? ध्यान दीजिए, इस बार का आयोजन मैसूर। ठीक है, इस बार का आयोजन मैसूर, और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, 1 नवंबर 1973 में, ठीक है, 1 नवंबर 1973 में इसको कर्नाटक के नाम से जाने लगा। ठीक है, यानी आपकी योगा दिवस जो हो रहा है 21 जून को मनाया जाता है, आपकी बैठक मतलब आपकी कहाँ मनाया जाएगा? मैसूर में। ठीक है ना, मैसूर को, ठीक है ना, यानी कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को इसको कर्नाटक के नाम से जाने लगा। ठीक है, टीपू सुल्तान यहीं के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी कि बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, हो जाएगा द पावर ऑफ डॉग। ये जानिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आने की संभावना है। द पावर ऑफ डॉग, इसको सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला, द पावर ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 100% आने की संभावना है। ध्यान दीजिए, जो भी हम आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। सो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, स्ट्रेटेजी को भी फोकस कीजिएगा। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मनाया गया 15 मार्च को। ठीक है ना, 15 मार्च को। ठीक है, यानी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। ठीक है, थीम जानिएगा, इस वर्ष का थीम यानी 2022 का इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हो जाएगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। इस वर्ष का जो थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस है। ठीक है ना, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इस वर्ष का जो थीम है यानी विषय फेयर डिजिटल फाइनेंस है। ठीक है, 100% इसको रट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड टीबी डे यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को। थीम जानिएगा, थीम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, थीम तो जरूर पूछेगा। हो जाएगा इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इस वर्ष का थीम क्या है 2022 का टीबी दिवस का? हो जाएगा इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना ने हाल ही में एक उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार किया है। आप ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी नाम सुने होंगे। ठीक है ना, अभी मैं लिखवाया बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। यानी यूपीएससी का एग्जाम कराने वाला दुनिया का पहला देश कोई बना तो वह चाइना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यश सोमनाथ। ठीक है, यश सोमनाथ इसके अध्यक्ष बने हैं। किसके जगह पे? के सिवान के जगह पे। ठीक है, के सिवान की जगह पे ये बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि पीस, वर्ल्ड पीस हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित? विश्व का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा में है। इसके बनाने का मकसद क्या है कि प्राचीन ज्ञान को और आधुनिक विज्ञान के, ठीक है ना, और शांति शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है ना, यानी प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और शिक्षा प्रसार का, शांति शिक्षा प्रसार का क्या करना? प्रचार प्रसार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है ना, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ठीक है। फरीदाबाद, फरीदाबाद है कहाँ? ये आपके हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में फरीदाबाद 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 35वां है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है ना, ये जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लाए हैं वो आगामी एग्जाम में आने की संभावना 100% बन गई, इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। स्ट्रेटजी को भी जानते रहिए, कभी कभी वो भी डेट पूछ लेता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है, ठीक है ना। अगर जो टीसीएस की स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना होती है 1968 में, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछा जाए, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पूछा जाए तो मुंबई, कहाँ है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यानी 2022 का एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है या दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका मैथ में, ठीक है, किसमें? मैथ्स में, यानी कि गणित में, ठीक है। गणित में एबेल प्राइज दिया जाता है, यह मैथ का नोबेल कहलाता है, ठीक है ना। इस साल किसको दिया गया? याद कर लीजिएगा, डेनिस सुलीवन को, डेनिस सुलीवन को, ठीक है ना, इस वर्ष का इनको दिया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे के किंग जो हैं, ठीक है ना, उनके हाथों से यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। यानी एबेल प्राइज किससे संबंधित है? तो मैथ यानी गणित से है। इस वर्ष किसको दिया गया? डेनिस सुलीवन को, ठीक है। किसके द्वारा दिया है? नॉर्वे के जो किंग हैं, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो, वहाँ के राजा के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में, ठीक है, जानिएगा, इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन थे जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना, ठीक है ना, यानी यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपीएसआई, ठीक है, वीडियो, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसमें क्वेश्चन से लड़ते हैं, नहीं मान लीजिए अगर जो करंट अफेयर ही नहीं, उसका स्टैटिक जीके पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। आपको जिस वीडियो को चाहिए, जिसमें आपको डाउट हो, उसको कमेंट कीजिए, फिर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर कीजिए, ठीक है, और इसको नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो आप मोबाइल चलाते हैं उसमें एक तरफ वीडियो के किनारे में सब्सक्राइब लिखा है, उसको जरूर दबाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और इसको शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।